बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ जावेद। अच्छा, नेक्स्ट अगर जावास्क्रिप्ट के टैब में आते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा डिपेंडेंसीज़ का। इससे ऊपर एक दो पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं लेके जा रहा। हर चीज़ को डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसी चीज़ें जिनका ज़्यादा आप लोगों के साथ कंसर्न नहीं है, मैं उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा कि आपको बूटस्ट्रैप 5 ये ना फील हो कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आप अपने तौर पे पढ़िएगा, अगर समझ आ गई ठीक है, नहीं समझ आती तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ डिपेंडेंसीज़ की, यानी कि एक जो कन्फ्यूजन है बूटस्ट्रैप 4 से स्टूडेंट्स के माइंड में चलती आ रही है। पॉपर को लेके एक फ़ाइल थी popper.js के नाम से, बूटस्ट्रैप 3 से वो बूटस्ट्रैप ने ऐड की, देन बूटस्ट्रैप 4 में उसने इस फाइल को मर्ज कर दिया। देन अब बूटस्ट्रैप 5 की अगर बात करें, वैसे तो मैंने इन जो बूटस्ट्रैप 5 को ऐड किस तरीके से किया जाता है वहाँ पे मैंने बता दिया था पॉपर से रिलेटेड, लेकिन मैंने सोचा मैं अलग से एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करता जाऊँ ताकि आप लोगों के माइंड से ये वाली कन्फ्यूजन भी निकल जाए। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, सम प्लगइन्स एंड CSS कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन अदर प्लगइन्स, कि कुछ प्लगइन्स और कंपोनेंट्स होते हैं वो दूसरे प्लगइन्स पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में प्लगइन को लेके क्या आता है, देखें बूटस्ट्रैप में आप लोग ड्रॉप डाउन यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा बूटस्ट्रैप 4 में मैंने आपको लास्ट पे टूल टिप्स का एक कॉन्सेप्ट दिया था। इसी तरीके से कोई बटन आप क्लिक करते हैं या किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कोई पॉप ओवर आ जाता है, तो ये वाले बेसिकली जो कंटेंट या ये वाले एलिमेंट्स होते हैं ये बेसिकली प्लगइन्स होते हैं। यानी कि ड्रॉप डाउन एक प्लगइन है, टूल टिप एक प्लगइन है, तो बहुत से प्लगइन्स हैं जो कि दूसरे प्लगइन्स पे डिपेंड करते हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपने एक दो प्लगइन इंस्टॉल करने की बजाय जो एक कंप्लीट आपके पास पैकेज है प्लगइन्स का, जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स का, आपने एक ही दफ़ा उसको इंस्टॉल कर लें ताकि बाकी के जो प्लगइन्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर सकें। यहाँ पे ये बताने का मकसद है, इफ़ यू इंक्लूड प्लगइन्स इंडिविजुअली मेक श्योर टू चेक फॉर दीज डिपेंडेंसीज इन द डॉक्स। अगर फ़र्ज़ करें आपने जस्ट ड्रॉप डाउन के लिए एक प्लगइन ऐड कर लिया जावास्क्रिप्ट का, या पॉप ओवर के लिए एक प्लगइन आपने ऐड कर लिया जावास्क्रिप्ट का, या स्लाइडर के लिए कोई प्लगइन आपने ऐड कर लिया, तो फ़र्ज़ करें नेक्स्ट आप कोई टूल टिप का या कोई भी पॉप ओवर का प्लगइन यूज़ करने जा रहे हैं जो कि डिपेंड कर रहा था किसी और प्लगइन पे जो कि आपने इंस्टॉल नहीं किया, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होगी। तो आपने यहाँ पे अलग अलग प्लगइन्स इंस्टॉल करने की बजाय क्या करना है, एक ही दफ़ा जो जावास्क्रिप्ट के सारे प्लगइन्स हैं उनको आपने अपने पेज में ऐड कर लेना है। आर ड्रॉप डाउन्स, पॉप ओवर्स एंड टूल टिप्स आल्सो डिपेंड ऑन पॉपर। अब ये देखें, ये वाले जो प्लगइन्स हैं ये डिपेंड कर रहे हैं पॉपर के ऊपर। अब पॉपर की जो फाइल है ये कहाँ से आएगी, या पॉपर की जो लाइब्रेरी है ये कहाँ से आएगी? तो इसके लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बता दिया था कि इंक्लूड एवरी बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट प्लगइन एंड डिपेंडेंसी विद वन ऑफ आवर टू बंडल्स बोथ bootstrap.bundle.js bootstrap.bundle.min.js इंक्लूड पॉपर फॉर आवर टूल टिप्स एंड पॉप ओवर्स। जब आप अपने वेब पेज में bootstrap.bundle.js या bootstrap.bundle.min.js की फाइल या लाइब्रेरी ऐड कर लेंगे तो इसी के अंदर पॉपर के सारे फंक्शंस उन्होंने ऐड किए हुए हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने ये माइंड में रखना है कि bootstrap.min.js की एक आपने फाइल ऐड करनी है, सेकंड आपने bootstrap.bundle.min.js की फाइल लाजमी ऐड करनी है ताकि आपके पेज पे जितने भी ड्रॉप डाउन्स हैं, टूल टिप्स हैं, पॉप ओवर्स हैं वर्क कर सकें। बहुत से स्टूडेंट की तरफ से मुझे क्वेश्चन आता है कि सर मेरा ड्रॉप डाउन वर्क नहीं कर रहा, तो उसकी वजह बेसिकली कहीं ना कहीं यही होती है कि आपने पॉपर की जो लाइब्रेरी है उसको ऐड नहीं किया होता। उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।